डिफरेंस मैट्रिक्स के आपने अगर पिक्सेल्स में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे शो होता है डिफरेंट शेप्स के थ्रू। अब इमेज में जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, एक तो होता है दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, ये दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इमेज होता है मैट्रिक्स। अब जब मैट्रिक्स में आप ऑफ कोर्स दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान ही डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल आपकी पिक्सेल्स की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि आपका डिफरेंस क्या आता है। सो डिफरेंस मैट्रिक्स जो है वो यूज होती है, उनके डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर देते हैं इन योर इमेज, ठीक है। सो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये आपका सिटी ब्लॉक का डिस्टेंस है, ठीक है। इसको कहते हैं D4 डिस्टेंस। अब ये D4 डिस्टेंस क्या करता है, ओवरऑल आपको इस तरह की शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको कहा हुआ है कि इमेज में आपने ये डिस्टेंस अप्लाई करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस अप्लाई करना है, एक्स और वाई है आपका स्टार्टिंग पिक्सल और एस और टी है आपका डेस्टिनेशन पिक्सल, ठीक है। सो आपका ये क्या करता है, डायमंड शेप को क्रिएट करता है, और इसमें आपके 4 नेबरहुड पिक्सेल्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो ओवरऑल जब आप अपने इमेज में डिफरेंस लेंगे तो आपका ये इमेज क्रिएट होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नेबरहुड पिक्सेल्स हैं वो इसके 1 बन जाते हैं, देन सेकंड नेबरहुड पिक्सेल्स जितने भी हैं आपके वो 2 बन जाते हैं। सो आपका डायमंड एट द एंड जो है वो क्रिएट होता है। अभी ये होता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी। इस तरह डिफरेंट डिस्टेंस की जो फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंट शेप्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपका आ जाता है चेस बोर्ड। चेस बोर्ड आपका 8 कनेक्टिविटी यूज करता है। ये जो प्रीवियस आपका डिस्टेंस था ये 4 कनेक्टिविटी यूज करता है, मींस 4 नेबरहुड को यूज करता है, ये 8 नेबरहुड यूज करता है, और आपके स्क्वायर बॉक्सेस बनते हैं आपके डिस्टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। आप सबने ही मैथ्स में यूज किया है यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसकी कंडीशन क्या होती है कि आपका पी एक्स एंड वाई से एस एंड टी तक का जो डिस्टेंस है वो लेस होता है अगर आप पी एक्स एंड वाई को किसी और पॉइंट से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करें एंड देन उस पॉइंट के थ्रू इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। सो इसका डिस्टेंस प्लस इस एरिया का डिस्टेंस को आप अगर ऐड करें तो वो ज्यादा होगा डायरेक्ट अगर x और y टू एस टी का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द मेन कंडीशन फॉर यूक्लिडियन डिस्टेंस। और ओवरऑल जब आप यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन इमेज तो आपकी सर्कल शेप बनती है। जैसे आपने प्रीवियस देखा इसका आपका स्क्वायर शेप बन रही है, ओवरऑल यूक्लिडियन डिस्टेंस से आपका सर्कल क्रिएट होता है। इसी तरह इमेज में आप जैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, आप डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। लास्ट लैब में भी आपने अगर किया हो तो आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन होती है। एक्चुअल जो आपको मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन है वो रोज एंड कॉलम वाइज होती है जैसे मैट्रिक्स में आपने देखा, लेकिन इमेज की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह आपकी एलिमेंट वाइज ही होती है। सो आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो दो इमेज के थ्रू। सो ये एफ इज फर्स्ट इमेज और जी इज सेकेंड इमेज। अच्छा जी, अब अरिथमेटिक ऑपरेशन जब भी आप परफॉर्म करते हो तो आपकी रेंज इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप दो इमेज को ऐड करो तो एक इमेज के अंदर भी 255 पिक्सल्स हैं, दूसरे इमेज के अंदर भी 255 की रेंज है। तो अगर कोई पिक्सल की वैल्यू 255 है और दूसरे पिक्सल की वैल्यू भी 255 है, आप उसे जब ऐड करोगे तो वो आपका 510 बन जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो ग्रे स्केल की रेंज है वो है 0 to 255। सो आप उस रेंज से बाहर नहीं निकल सकते। सो आपको शो उसी रेंज में करवाना होता है इमेज। तो आप क्या करते हो, जब भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो उनके अकॉर्डिंग आप उनकी कन्वर्जन भी करते हो। सो अगर आपकी वैल्यू 0 से लेस चली जाती है, मींस माइनस करते हुए आपकी वैल्यू इमेज की 0 से लेस चली जाती है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 0 बना देते हैं। इसी तरह सेम फॉर एडिशन के अगर आपकी वैल्यू 510 हो जाती है ऐड करने के बाद या 255 से इंक्रीज हो जाती है, तो आप उसकी वैल्यू को रेंज करके 255 पे ले आते हैं ताकि आप उसको उस ग्रे स्केल के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सके। क्योंकि ओवरऑल डिफरेंस में आपके इमेज की रेंज क्या बन जाती है, -255 to 255, प्लस में आपकी 0 to 510 बन जाती है। सो इन सब रेंज को आपने इस रेंज के अंदर लाना होता है ताकि आप इमेज को डिस्प्ले करवा सके।
अच्छा जी, अब देन लास्ट और जो आपके ऑपरेशन है, पहले आपने देखा कि आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, देन आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, देन लास्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करना। अगर किसी इमेज पे आप लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। ये सारे ओवरऑल टेबल्स दिए हुए डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स के। अब ये आपके पास ओवरऑल इमेज है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सेट्स वाला जो है वो पोर्शन मैथ्स में, उसमें क्या होता है आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इमेज का बैकग्राउंड होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। सो जो फोरग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट सेट्स होते हैं जिसको कहते हैं ए बी, ठीक है। सो उन सेट्स के ऊपर एक्चुअल में आपने चीजें अप्लाई करनी होती है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मैथ्स में ए बार फाइंड करना है, तो ए बार क्या होता है कि आप u में से a को माइनस कर देते हो और बाकी जो पोर्शन u का बचता है वो आपका a बार आ जाता है। सेम फॉर इमेज, ये आपका ए सेट है, ये जो व्हाइट पोर्शन है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है जो बैकग्राउंड में गिवन है। आपको अगर कहा जाए कि इसका ए नोट फाइंड करना है, ए नोट क्या है कि 0 को 1 कर दे और 1 को 0 कर दे, तो ओवरऑल आपने व्हाइट को ब्लैक कर दिया और ब्लैक को व्हाइट कर दिया। सो दिस इज योर ए नोट। तो आपका ए नोट इमेज एट द एंड आउटपुट पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका ये ए सेट है जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट है और बी सेट है आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए एंड बी, और एंड के अंदर आपको पता है जहां भी 1 1 आएगा वहां पे 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, मीन्स दोनों 1 यहाँ पे है, तो सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन व्हाइट होगा, बाकी सब ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह ये ना सेम इमेज है दोनों, और आपने इसमें क्या करना है और परफॉर्म करना है। और का क्या मतलब है कि अगर दोनों 0 हैं तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों पोर्शन जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ये ओवरऑल ये सारा व्हाइट इमेज या व्हाइट ऑब्जेक्ट आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि आपने क्या करना है, बी का नोट क्रिएट करना है एंड देन दोनों को एंड करना है। तो बी का नोट कैसे कंसीडर होगा, ये पोर्शन ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड व्हाइट है और इसका ये पोर्शन व्हाइट है और ये व्हाइट पोर्शन भी इसके इस पोर्शन में आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो बॉक्स है ये आपका एक्सट्रैक्ट होगा एट द एंड। तो इसका नोट पहले अप्लाई किया, देन आपने इस इमेज को इसके साथ ऐड किया, तो आपके पास ये पोर्शन एक्सट्रैक्ट होगा। लास्ट एग्जांपल आपकी ये, इसमें क्या किया उन्होंने, एक्सोर लिया हुआ। एक्सोर क्या होता है, जब आपका सेम पिक्सल आ जाते हैं तो आपका 0 होता है, अदरवाइज आपका 1 होता है। तो इसके सेम पिक्सल कहाँ आ सकते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन पे आपका ब्लैक हो जाएगा इमेज, ओवरऑल बाकी आपका पिक्सल्स व्हाइट हो जाएंगे। सो इस तरह डिफरेंट आप लॉजिकल ऑपरेटर भी अपने इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं।